तो कैसे बच्चे, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसे कि आपने पिछली कई सारी वीडियो देख ही ली होंगी, कौन कौन सी, आपने क्वाड्रेटिक चैप्टर की जो अभी तक 3 वीडियोस पूरी हो गई हैं। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। और उसको करेंगे। जितने भी बच्चे क्वेश्चन को मतलब देख रहे हैं, उनको आ रहा है, उनको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सीधे आंसर देखिए कि आप आंसर को सही लेके आ रहे हो कि नहीं ला रहे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, ओके, इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ द 8 मोर देन द गिवन नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पूरा पूरा जो खेल है वो किसका है? लैंग्वेज का है। अगर आप एक बार लैंग्वेज समझ गए ना इसकी, तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो बाई स्प्लिटिंग मेथड से आराम से हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो लैंग्वेज कह रही है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। ये क्या लिखा है? फाइंड अ नेचुरल नंबर। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि भाई जो नंबर निकलेगा वो नेचुरल नंबर निकलेगा। नेचुरल नंबर निकलने का मतलब हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बने उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर आ रहा हो, तो हमको नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, बिकॉज इसने पहले ही बोल दिया कि भाई हमको नेचुरल नंबर चाहिए, ओके। हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब उस नंबर का स्क्वायर, मतलब तुम आपने ले लिया x, ले लिया वो नंबर, और x में अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया, उस नंबर के स्क्वायर को 84 से डिमिनिश कर दिया, मतलब छोटा कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो जाता है? इज द इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाता है? थ्राइस एंड 8 मोर देन द गिवन नंबर। थ्राइस एंड 8 मोर, मतलब पहले आपने 8 मोर किया और इसका थ्राइस हो गया, ठीक है। इसमें आप ये मत करने लगना थ्राइस एंड 8 मोर, वो ये नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? इक्वल टू दी थ्राइस ऑफ 8 मोर, थ्राइस ऑफ, इस चीज का ध्यान रखना, थ्राइस ऑफ 8 मोर, मतलब पहले जो उसमें जो भी गिवन नंबर है उसमें आपने 8 ज्यादा किया और फिर उसका थ्राइस किया, फिर जो आएगा उस नंबर की वो बात कर रहा है। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को फाइनल आंसर लाना है। तो इक्वेशन बनी क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 3x प्लस 24। सिंपली इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये 24 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 10 108, ठीक है। अब आपने इसको 108 के फैक्टर करने हैं, कैसे कि प्लस माइनस करने पे हमारा -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 108 आए। तो 2 5 जा 4 जा, फिर 2 से किया 27 टाइम्स में, 4 से, फिर 3 से कर दिया, मान लो इधर 3 से कर दिया तो 3 9 जा 27, और 3 से इधर किया तो 12। क्या इधर से 3 आ रहा है? हाँ, इससे 3 आ जाएगा। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। कुछ नहीं, इसमें सीधे x कॉमन लिया, यहां से क्या बचा? x, और यहां से क्या बचा? माइनस का 12, यहां से 9 कॉमन लिया और यहां से बचा x माइनस 12, 12 9 जा 108। देन यहां से हमारा फर्दर क्या कॉमन आ गया? x माइनस 12 और x प्लस 9, और यहां से हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। आप देख रहे हैं दो वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी? एक आ जाएगी x की वैल्यू 12 आ जाएगी प्लस की, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -9। इसमें कि उसने पहले ही बोल दिया कि -9 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। अब आप उसको चेक करने के लिए आप जो भी इसमें कंडीशन बोला है आप उसको देख भी सकते हो कि अगर हम लोग, उसने क्या कहा है कि इसका स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और अगर 144 में से आप अगर 84 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या आ जाता है? 0, और यहाँ 60 आ जाता है। क्या ये वही है कि इसमें अगर 8 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 20, और 20 का थ्राइस कर देंगे तो आ जाएगा 60। मतलब ये दोनों ही LHS और LHS RHS से हमारी वैल्यू सेम दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन हमारा एकदम सही है, क्वेश्चन नहीं, इसका सोल्यूशन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A 2-digit number is such that the product of its digit, ठीक है। सबसे पहले समझो कि अगर कहीं भी 2 डिजिट नंबर बोलेगा, 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या चीज होता है? तो देखो 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है, एक तो आपको नंबर लेट करना है 10x प्लस y, इसी के फॉर्म में हम लोग 2 डिजिट नंबर को लेट करते हैं। जैसे कैसे? देखो जैसे हम लोग ने 63 लिखा, तो 63 को हम लोग क्या लिखते हैं? 6 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है, ये लिख लिया। 45, इसको क्या लिखेंगे? 40, ओ सॉरी 4 इंटू 10 प्लस 5। तो ये सब फॉर्म किसकी है? ये सारी की सारी फॉर्म है 10x प्लस वाई की, 10x
प्लस वाई की। तो 2 डिजिट नंबर को हम लोगों को लेट इसी फॉर्म में करना है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ हमको चेंजेस भी करने होते हैं, तो वो चलिए देख लेते हैं लगे हाथ। क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। अब देखो प्रोडक्ट बोला है, तो प्रोडक्ट में हम लोग ये नहीं मानने जाएंगे। प्रोडक्ट में हमने ये ले लिया कि भाई दोनों, एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y हो गया और इनका प्रोडक्ट 18 हो गया। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब देखो उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो नंबर है तो आप एक्स वाई तो मानेंगे नहीं, आप क्या लेट करेंगे 10x प्लस वाई, क्योंकि हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करते हैं जितने भी 2 डिजिट नंबर है तो वो किस फॉर्म में एक्सपेंड होते हैं, 10x प्लस वाई के, तो उसी के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा जो क्या दिया है 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यहाँ पे देन नहीं द नंबर होगा, तो नंबर तो ये था 2 डिजिट, इसमें से अगर 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया देन क्या बोल रहा है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। मतलब जैसे 63 थी तो अब क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है, तब वो डिजिट ने अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लिया। प्लेस को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया भाई, पहले 10 के साथ x था, अब 10 के साथ y हो जाएगा, अब ये डिजिट हो जाएगी, इसका मतलब यही तो होता है। तो यहां पे हम लोग ने लिख लिया 10y प्लस x, बस इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो आप अगर x वाला टर्म इधर लेके आओगे तो 10x माइनस x, ये आपका 9x हो जाएगा। y वाला टर्म इधर लेके आओगे तो माइनस का 10y आएगा, जो कि आ जाएगा माइनस का 9y आ जाएगा, और 63 इधर माइनस में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से अगर आप 9 लेके इधर इसको डिवाइड कर दोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, अब 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल अननोन है, तो आपको भी पता है कि हमको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और हम लोग बखूबी इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यहां से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान के चलिए x की निकाले हैं, तो वो क्या आ जाएगा 7 प्लस वाई, बस इसको उठा के हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। बट आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है कि आप हर एक स्टेप लिखोगे। जैसे आपने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली, ठीक है, 2 से निकाली, ठीक है, अब जब आप वैल्यू उसको पुट करने जा रहे हो तो आप इस स्टेप को वहां भी बाकायदा लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1। तो यहां क्या हो जाएगा, अगर हम लोग x की जगह रखते हैं तो 7 प्लस वाई, और यहां बाहर भी y है और ये हमारा 18 के इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा 7y प्लस वाई स्क्वायर, और 18 को इधर ले आते हैं तो इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिख लेते हैं। सिस्टमैटिक वे का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब आपको पता है 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे 18 सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, और प्लस या माइनस करने पे क्या है 7 आए प्लस का, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, y कॉमन लिया तो y प्लस 9, और यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहां से 2 वैल्यूज आ गई y प्लस 9 और दूसरी वैल्यू आ गई y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी y की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई माइनस 9। अब इसमें से कौन सा लेना है ये एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ डिजिट देखो, माइनस में तो लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस में लेंगे तो दोनों ही डिजिट हमारी माइनस में आ जाएंगी। तो हम लोग अगर प्लस वाले को लेते हैं, अगर 2 लेते हैं y को, अगर y को 2 कंसीडर करते हैं तो हमारा x क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर आप चाहे यहां से निकाल लो चाहे इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लो, तो हमारा नंबर क्या हो गया, नंबर हम लोग ने माना क्या था, या तो xy मान लो या तो 10x प्लस y मान लो, दोनों ही बात एक है। तो xy को हमने माना था 92, तो आपका नंबर क्या है 92। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमारा 18 आ रहा है, जो कि यहां से प्रूवन हो रहा है। और दूसरी बात क्या क्या बोल रहा है, अगर इसमें 63 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो भाई आप इसमें 63 सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लो, 63 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 2 गया 9, 29। पहले 92 था अब 29 आ गया, मतलब हम लोग ने सही किया है। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो देखो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे इसने बोल दिया वैसे हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। स्टेप सेकंड में वो क्या बोल रहा है, अगर हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, कहां कहां, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये बन गई। फिर क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अच्छा न्यू फ्रैक्शन क्या है, ये है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ये, इन दोनों का सम करना है, मतलब x माइनस 3 अपॉन x
प्लस x माइनस 1 x प्लस 2, इनका सम क्या है, ये आ रहा है 29/20। बस इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x x प्लस 2, यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2, और यहां से प्लस का x x माइनस 1 इक्वल टू 29/20। ये आ गया। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 अपॉन, ये यहां पे प्लस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हमको देंगे, माइनस का x, और ये माइनस का x और है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 120, और इधर से इसको भेजेंगे तो 29x स्क्वायर प्लस का 58x। ठीक है, अब इसको इधर लिया है तो 40 में से 29 गया, क्या आ जाएगा 11x स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा x वाला टर्म कितना आ जाएगा, माइनस का 98x माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कोई भी टर्म कॉमन नहीं है कि हम लोग कॉमन लेके उसको हटा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने का मतलब हम लोग इसमें चाहें तो यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट हम लोग इसके फैक्टर से निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, वो भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं। तो कैसे, पहले 120 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 11 0, 11 टू जा 22 टू 132। इसके हमको फैक्टर ढूंढने हैं कि प्लस माइनस करने पे माइनस का 98 है और मल्टीप्लाई करने पे 1320 है। तो 1320 को हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये 11 से हो जाएगा, तो 11 से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11, और यहां बचेगा 2, 11 2 जा 22 0, और इधर 11। क्या इससे हमारा 98 आएगा, नहीं, देख लेते हैं 98 120 में से, नहीं 98 तो नहीं आएगा क्योंकि 0 में से जाएगा तो 9 ही कुछ ना कुछ बचेगा, 98 तो आने जरा। दूसरा फैक्टर चेक करते हैं, 11 से किया तो 11 1 जा 11, और यहाँ पे बचा 2, 11 2, ठीक है। दूसरे करते हैं 2 से कर लेते हैं, 2 से किया तो 2 6 जा 12, 0 2 से किया तो 22। क्या इससे 98 आएगा, नहीं आएगा। अगर ऐसे ना है तो आप यहीं से सीधे फैक्टर चेंज कर दो, जैसे हमने इसको 2 से किया तो 2 6 जा 0 2 टाइम्स में, अभी भी नहीं आ रहा, फिर से करो 2 से, 2 3 जा 0, इधर 2 से किया तो 4 आ गया, इससे भी 98 नहीं आएगा। फिर से कर लो 2 से, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और फिर 2 से किया तो 8, अभी भी नहीं आ रहा है, तो अभी आप 3 से करके चेक कर लो, या फिर हाँ 3 से करके चेक कर ले, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 और 24, इससे क्या 98 आएगा, इससे भी 98 नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, अदर किसी नंबर से चेक कर लेते हैं, यहां से हम लोग 4 से चेक करते हैं, 4 से अगर वो देखते हैं तो 4 से किया तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 into 4, इससे नहीं आना है। फिर हम लोग ने इधर 3 से कर लिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 12, ये देखो 110 into 12, ये हमको एक फैक्टर मिल गया। देखो अब अगर नंबर बड़ा होगा तो भाई टाइम तो लगेगा ही, वरना आप अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूले के तहत भी जाना चाहोगे तो उससे भी हो जाएगा। खैर इसका हमको मिल गया 110 into 12। ठीक है, करना कुछ नहीं है, एक तरफ मतलब एक तरफ जिसे आप डिवाइड करेंगे, दूसरी तरफ आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। बस आपको जैसे करते जाओगे किसी ना किसी स्टेप पे आपको मिल जाएगा आंसर, बस आपको अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो हमको क्या मिले 110 into 12, ये फैक्टर मिल गया। अब हम लोग ने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ये क्या हो गया 11x स्क्वायर माइनस का 110x प्लस का 12x माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले लिया हम लोग ने, 11x कॉमन ले लिया, यहां से बचा x माइनस 10, और यहां से हम लोग ने 12 कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा x माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्दर यहां से 11x प्लस 12 कॉमन ले लिया, और यहां से हम लोग ने ले लिया x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई माइनस 12/11, माइनस 12/11, और दूसरी वैल्यू आ गई 10।
ठीक है। अब आपको बखूबी पता है हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, तो x में हम लोग ने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो उससे दोनों फैक्टर, एक हमारा नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। तो देखो अगर हम लोग ने 10 ले लिया है तो फ्रैक्शन क्या है, आप किसी भी उसमें रख दें, क्या क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 10 है और हमारा फ्रैक्शन क्या था, x माइनस 3 अपॉन एक्स, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 7 अपॉन 10। ये हमारा फाइनल आंसर है। खैर उसने पूछा क्या था, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर का मतलब यही हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। ठीक है, तो इसमें रख के हम लोग ने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। अब ये आपको पता है कि भाई अगर स्पीड तेज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम कम लेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिया क्या होगा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो आप में आते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर आप उठाओगे देखोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज कोई सेम दी होती, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी डिस्टेंस सेम है। क्या है डिस्टेंस हमारी 300 किलोमीटर है और हम लोग ने स्पीड ले ली x किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आर। वो तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस केस हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि हो जाएगा 300 अपॉन एक्स आर। ठीक है, आप ये फॉर्मूला जानते ही हो, एस टी इक्वल टू डी, मींस स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आगे क्या चीज बोल रहा है कि भाई उसने किसका रेफरेंस दिया है, इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर आवर। अच्छा अब जो स्पीड है ये S1 है और D तो सेम ही रहेगा, ये T1 है, तो S2 हमारा क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो गया, स्पीड तेज हो गई। तो अब वो क्या बोल रहा है भाई, टाइम कम लेगा, कितना 2 घंटा कम लेगा। किससे कम लेगा, पहले वाले से कम लेगा। तो देखो यहां के अकॉर्डिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ये हो जाएगा ना। बट अब इक्वेशन कहां से बनेगी, तो देखो इक्वेशन बनेगी कि पहले जो टाइम था उससे 2 घंटा क्या ले रहा है, 2 घंटा कम ले रहा है। तो आपने क्या कर दिया, 2 घंटा कितना हो गया, 2 घंटा, 2 घंटा कम ले रहा है। बस आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, इसको अगर हम लोग ने सॉल्व करना है तो हम लोग ने फिर से वही एलसीएम लिया, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो जो नंबर्स होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा एलसीएम होता है। तो ये क्या हो जाएगा 300x प्लस 1500 माइनस 300x और इक्वल टू 2। 300x खत्म, यहां क्या बचा 1500, और इसको अगर उधर लेके जाएं तो देखो पहले ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10x, और इसको अगर फर्दर हम लोग ले लें इधर किसको 1500 को, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1500 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन लेके हटा दिया तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 750 इक्वल टू x। अब आपको करना क्या है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और उससे हमारा x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू वो आ जाएगी। अब 750 के ऐसे फैक्टर करने की भाई प्लस माइनस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 750 आए, सीधे कर लिया। 1 से वो 5 से करके देखते हैं, 5 × 5 और 5 5 जा 25, 0 × 5, इससे हमारा 5 नहीं आना है, फिर से 5 से किया तो 5 3 जा ये 25, ये देखो 25 × 30 हमारा दूसरे ही स्टेप में आ गए। तो हमारा इसको हम लोग ने 1 मिनट मैं पहले यहाँ स्पेस थोड़ी कर लूं, बहुत ही हौच पौच हो जाएगा भाई साहब। देखो क्या आया था 25 × 30, ठीक है 25 × 30, तो प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस का 75 750 इक्वल टू 0। यहां से हमारा क्या कॉमन आया x, तो x प्लस 30, और यहां से माइनस का 25 कॉमन आया तो x प्लस 30, और फर्दर यहां से x माइनस 25 और x प्लस 30,
और यहां से हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी 25 और एक आएगी -30। अब आपको पता है कि भाई x को हम लोगों ने लेट क्या किया था, x हमारी स्पीड थी जो कि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो हमारी x क्या आ गई, x हमारी आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा उसने पूछा क्या था, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ओरिजिनल स्पीड हमारी क्या है, यही 25 किलोमीटर प्रति आवर है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 year ago a man was 8 times as old as his son, now his age is equal to the square of his son's age, find the। देखो सिंपल है, अगर आप इक्वेशन बना ले गए तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, और अगर आप लैंग्वेज में ही डूब गए तो भाई आप खो गए, फिर आपका ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बर्डन का काम करेगा। देखो क्या बोल रहा है, 1 year ago a man was 8 times, तो भाई देखो अब इसमें हम लोग आज की एज से नहीं स्टार्ट करके जहां से वो बोल रहा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो 1 year ago की अगर बात करें, 1 year ago के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो भाई हम लोग ने क्या कर लिया, सन्स एज ले लिया, एज ऑफ सन ले लिया, एज ऑफ सन ये हम लोग ने ले लिया x years। 1 year ago a man was 8 times as old, अब उसका अगर बेटा अगर x years का है तो फादर्स एज या एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, उसकी 8 टाइम्स है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब आज आ जाओ, नाउ आज के टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू, अब देखो एक साल पहले अगर सन की एज x थी तो भाई आज इसकी एज कितनी होगी, x+1, क्योंकि एक साल तो ये बड़ा होगा ना, और फादर भी एक साल बड़ा होगा, तो फादर की एज 8x+1 हो जाएगी। बट वो कंडीशन क्या बोल रहा है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू दी, किसकी, फादर की एज जो है, हिज एज इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, मतलब आज की एज से, तो सन की एज क्या है, इसके स्क्वायर के इक्वल है, फाइंड दी प्रेजेंट एज, बस इसी में हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8x+1 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया x² + 1 + 2x, हो गया। अब इस पूरे टर्म्स को उधर लेके गए तो हमारा क्या हो जाएगा, x² + 2x - 8x + 1 - 1 = 0, तो यहां से 1 1 खत्म, और यहां से क्या आ जाएगा, x² - 6x = 0, ठीक है। अब इन दोनों में ये मत करना कि इधर उधर भेजना है, तो आपको x कॉमन लेना है, तो x - 6 = 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, अगर ये 0 हुआ तो ये 0 आ जाएगा, और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, 0 हो नहीं सकती क्योंकि एज 0 हो नहीं सकती है। अब उसने पूछा क्या है, फाइंड दी प्रेजेंट एजेस, अब प्रेजेंट एजेस का मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको x सिलेक्ट किया था, तो भाई सन की एज क्या आ जाएगी, 6 + 1 7 ईयर्स, और फादर की एज कितनी आ जाएगी, 48 + 1 49 ईयर्स। अब इसको आप क्रॉस चेकिंग करने के लिए आप चेक कर लो कि भाई एक साल पहले सन जो होगा वो कितना बड़ा होगा, यहां तक आपका काम खत्म है। एक साल पहले सन जो बड़ा होगा वो 6 साल बड़ा होगा, और जो ये एक साल पहले 48 टाइम्स वो होंगे। ये क्या देखो, ये इनका 8 गुना है कि नहीं है, हाँ 8 गुना है, अगर है तो मतलब आपने सही सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। अब देखो इसने पहले ही कंडीशन डाल दी कि भाई क्या रेसिप्रोकल करना है, किसकी, रहमान की एज के, कौन सी एज है, देखो 3 years ago and 5 years from now is इतना, ठीक है। तो भाई तुमने आज मान ली कि नाउ के अकॉर्डिंग जो रहमान की एज है, रहमान्स एज जो है वो x ईयर्स है, ठीक है। 3 साल पहले 3 years ago इसकी एज कितनी रही होगी, तो रहमान्स एज जो होगी, रहमान्स एज जो होगी वो x - 3 years होगी, ठीक है। और फिर क्या बोला है, 5 years from now, मतलब आज से 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years उसकी एज क्या हो जाएगी, रहमान्स एज x + 5, ठीक है। बट वो बोल क्या रहा है कि भाई उन दोनों की सम चाहिए, बट उनके रेसिप्रोकल का, किसकी, जो 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो एज है उनके रेसिप्रोकल का, मतलब इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x - 3, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x + 5, ये आ जाएगा। अब उसका कहना यही है कि भाई ये जो गिवन है इसी के रेसिप्रोकल का सम हमको निकालना है, ठीक है।
और बस आपको सम निकाल के ऐड कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या है, यहाँ पे आपको कर देना है x माइनस 3 प्लस x प्लस 5, और ये आपको रेशियो दिया है 1:3 का। ठीक है, आपने इसमें एलसीएम लिया x माइनस 3 x प्लस 5, यहां से आपका बचा x प्लस 5, यहां से बचा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। यहां से फर्दर आपका क्या हो गया 2x प्लस 2, और यहां पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5x, तो प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपके आ गया 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यहां से आपका इन दोनों टर्म को उधर ले गए तो हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर और 6x, ये आपका बचा माइनस का 4x और ये उधर ले गए तो ये आपका हो गया माइनस का 21 इक्वल टू 0। और 21 और 7 3 जा 21 और 7 और 4 उसके फैक्टर्स भी हो जाएंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको स्प्लिट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। इसमें से अगर आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 और यहां से प्लस 3, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, और x की दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 7 मतलब अभी तो दो फैक्टर आए हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहां से x की आपकी दो वैल्यूज आ गई 7 और माइनस 3। अब आपको पता है एज का मतलब है तो माइनस तो है नहीं, तो x की वैल्यू क्या है 7 है। उसने पूछा क्या है फाइंड दी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज थी क्या हमारी x ही थी, तो हमारे x जो होगा वो उसका प्रेजेंट एज 7 ईयर्स आपका फाइनल आंसर है। अगर वो कुछ भी पूछता कि आज के 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या होगा, वो आप इससे थ्रू बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो सबसे पहले भाई हमको इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। अब उसमें वो बोल क्या रहा है, देखो द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी हमको भी नहीं पता है, बट हमको ये पता है कि भाई 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज की बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो शॉर्टेस्ट इन्हीं दोनों में से कोई हो सकती है, बट ये हमको पता चलेगा कहां से, जब क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या आगे बोल रहा है, 6 meters more than twice the shortest side if the third side is 2 meter less than the hypotenuse। ठीक है, अब देखो आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइड मान के चलो हम लोगों ने ले लिया P को, मतलब परपेंडिकुलर को, तो क्या बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। इसको अगर x ले लिया, मान लिया ये हम लोग ने थीटा लिया, ये 90 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुई, तो ये अगर x हुई तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ, ठीक है 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, नहीं उसने ये बोला है 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। ये आपका फर्दर हो गया। ये पहले भी एक क्वेश्चन था, ये आपको पता होगा, अभी पहले किया था हम लोग ने जो, उसमें हम लोग ने देखा था कि दो फैक्टर बोला था, यहाँ पे ऑफ का टर्म था कि इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर था, बट यहाँ उसने ऑफ जैसा कुछ यूज नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग उसको लेके नहीं चलेंगे। यहाँ उसने क्या चीज बोला है, सिंपल सा 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज। तो जो थर्ड साइड है 2 मीटर लेस देन, मतलब 2x प्लस 6 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। ठीक है, फाइंड दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, बस कुछ नहीं, आप लोग ने वो सीधे लगा दिया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी का है 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 और फिर 6 2 जा 12 2 जा 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16x। अब आप देखोगे 4x स्क्वायर खत्म, और भी कुछ खत्म हो रहा है, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है, केवल x स्क्वायर बच रहा है। इन सारे टर्म को उधर लेके चल रहे हैं, तो हमारा x स्क्वायर बचा
और यहाँ से बचा 16x, और 16x में ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, और ये 36 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी के हमको फैक्टर करने हैं। तो 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे -8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो आपको पता है 10 2 जा 20 होता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। और यहां से अगर x कॉमन लिया तो x की क्या बचेगा 10, और यहां से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 10 और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x की एक वैल्यू आ गई 10 और एक वैल्यू आ गई -2। -2 नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ हमारी कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो उसने क्या पूछा है, तीनों साइड्स हमको बताओ। तो तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, अगर हम लोग यहाँ 10 रखते हैं तो 10 2 जा 20 प्लस दिस 26 हो जाएंगी, ये हमारी 10 आ जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी 20 प्लस 14, ये आपकी ट्रिपलेट भी है 10 14 और 26। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर दी है तो हम लोग सीधे राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, और इस बार उसने एरिया भी दे दिया है। क्या एरिया दे दिया है भाई, उसने दे दिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड द एल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो इसमें कंफ्यूजन का कोई जरिया नहीं है, क्यों, देखो हमको पता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, क्योंकि उसमें हमको बेस और हाइट गिवन होती है, तो उसको हम लोग को हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकालने की जरूरत नहीं होती है, और उसमें हमको सीधे बेस और हाइट दिया है तो हम लोग क्या रख सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, वो हमको एरिया दिया है। अब उसमें बेस और हाइट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा कि उसी ट्राइंगल में हम लोग कभी कि उसको परपेंडिकुलर मानते हैं, कभी उसको बेस मानते हैं, और कभी बेस को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं और उसको हाइट मान लेते हैं। तो सिंपल सा इसमें बोल गया रहा है, इफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल एक्सीड द एल्टीट्यूड बाय 10, मतलब जो अल्टीट्यूड है वो कितना हो रहा है, बेस से 10 ज्यादा। तो अगर बेस हम लोग ले ले x, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 10 प्लस x, या फिर x प्लस 10 इसको लिख लेते हैं, x प्लस 10 लिख लेते हैं। अब कुछ नहीं, बस आपको इसमें कर देना है क्या, हाफ बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड, जो भी आप लोग लिखना चाहो, और ये आपको दिया है 600। अब ये हो गया हाफ, बेस हमारा क्या है x, और हाइट हमारी है x प्लस 10, और ये हो गया 600। और यहां से हमारा और फर्दर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये हमारा आ जाएगा 1200, और इस 1200 को अगर हम लोग इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 1200 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये तो हमारी आ गई क्या भाई, ये हमारी आ गई इक्वेशन। कैसी इक्वेशन, जिससे हम लोगों को इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके इससे हमारा आएगा रिक्वायर्ड डायमेंशंस। ओके, तो देखो अब यहां से करना क्या है, 1200 के फैक्टर करने हैं, जिससे प्लस माइनस करने पे 10 आए। तो अब 1200 को जान भी रहे हो भाई, अगर हम लोग इसको 30 से करते हैं तो 30 से 30 से कर लो, अगर तुम 30 से कर लो अगर, तो 440 इंटू 30, देखो इसी से 1200 आ जाएगा। अब ना देखो ये मेथड क्या सीन है कि अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना होगा, तब इससे जाके आप किसी ना किसी स्टेप पे आप अपना आंसर पा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इसी से करो, अगर नंबर बड़े हैं और आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ नहीं है तो आप सिंपल सा भाई श्रीधराचार्य मेथड से भी जा सकते हो। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, 10 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल टू 0, और यहां से अगर हम लोग ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 40, और यहां से कॉमन लिया तो माइनस 30, और ये हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 40 हो गया, और ये x माइनस 30 हो गया। अब देखा आपने x की दो वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी, x की वैल्यू एक आई है 30 और एक आई है -40। -40 हो नहीं सकती क्योंकि क्या ये हमारी क्या है, लेंथ है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई, और अगर 30 आ गई तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, जो बोला है बस वहीं पे आपको रख देना है। तो बेस हमारा क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और वहीं अगर अल्टीट्यूड देखें तो इससे 10 ज्यादा तो 40 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो आज के लिए क्वेश्चन यहीं तक। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन में आपको मजा आई होगी और सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। कितने क्वेश्चन हर एक इंडिविजुअल से सॉल्व किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।